बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चटपटे अचार की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, सर्दियों का स्पेशल अचार है, झटपट तैयार होगा, इंस्टेंट अचार है और सीक्रेट मसाला भी साथ हम तैयार करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को 2-3-4 गुना बढ़ा देगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। सीक्रेट मसाला भी हम शेयर करेंगे और चटपटा इंस्टेंट अचार भी शेयर करेंगे। गाजर मूली मिर्च का अचार है। तो ये अचार बहुत ही टेस्टी तीखा चटपटा सा अचार है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। आप इसे फटाफट बनाएं और मज़े से खाएं। तो चलिए आज की अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद मूली बड़े साइज़ की, 2 अदद गाजरें मैंने ली हैं और साथ ही ली हैं 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। और मूलियों को मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है, गाजरों को भी अच्छे से धोकर छील लिया है और हरी मिर्चों को आपने धोकर अच्छे से सुखा लेना है। सब्ज़ियाँ आपकी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए और उसके बाद हरी मिर्चों की आपने डंठल ज़रूर हटानी है। इसके ऊपर बिल्कुल भी डंडी नहीं होनी चाहिए वरना आपके अचार को फंगस लग जाएगी, आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसको अपने जहन में रखना है और हरी मिर्च की डंडियाँ हटा लेनी हैं। और अब हम चलते हैं, सबसे पहले गाजर की कटिंग कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से इसके दरमियाने साइज़ के पीसेस बना लेने हैं और उसके बाद इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। लंबाई में कटिंग करेंगे इसकी और थोड़े मोटे साइज़ के रखेंगे, बहुत बारीक नहीं रखनी आपने, बस दरमियाने साइज़ की इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये सारी हमारी गाजरें कट कर तैयार हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर मूली की कटिंग करेंगे। तो मूली को भी हमने इसी तरीके से लंबाई में जूलियन कट कर लेना है। ये देख लें आप, इस तरीके से बहुत ईजीली ये कट जाएंगी। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी सब्ज़ी गीली ना हो। आपने धोकर इसे अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद आपने इसे छील लेना है। तो अब यहाँ पर मिर्चों की कटिंग की बारी आती है। तो इस तरीके से मैं मिर्चों को पहले हाफ़ कर लूँगी क्योंकि हमारी लंबी साइज़ की थी और उसके बाद इस तरीके से दरमियान से कट कर लूँगी। तो एक मिर्च के मैंने इस तरीके से 4 पीसेस बना लिए हैं। तो बाकी भी सारी हम मिर्चें इसी तरीके से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्च ली है। अगर आपको तीखा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्च ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और मैं आपको कटिंग इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ में कटिंग बहुत ही मैटर करती है, बहुत ही मायने रखती है। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये कटिंग भी सारी इसकी दिखा ली है कि आपने किस तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को फिंगर कट कर लिया है, गाजरों को भी, मूली को भी और मिर्चों को भी। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना सीक्रेट सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सीक्रेट मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, साथ ही मुझे चाहिए होगा साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और इसके साथ मैंने लिया यहाँ पर सौंफ 2 टीस्पून, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स सरसों के दाने, इसे मोटी राई भी कहा जाता है और ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है। और यहाँ पर मैंने छोटी राई ली है 1 टेबल स्पून। ये आप देख लें इस तरीके की होती है बिल्कुल। ये आपको इजीली पंसार के स्टोर से मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पीली राई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए है मेथी दाना आधा चाय का चम्मच और साथ ही में यहाँ पर मैंने ली है अजवाइन हाफ़ टी स्पून, साबुत काली मिर्चें 10 से 12 अदद और पीसी हल्दी चाहिए है 1/4 टीस्पून और पीसी लाल मिर्चें चाहिए हैं 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चें आप अपनी जायके के हिसाब से ले सकते हैं। कलवंजी चाहिए है हाफ़ टी स्पून, ये आप ज़रूर शामिल किया करें, अचार में बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ ही नमक चाहिए है 2 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। और ये चारों मिसालों को हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी के सारे साबुत मिसालों को हमने रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया शामिल करेंगे, साथ ही इसमें शामिल करेंगे सौंफ, साथ ही इसमें जाएगी राई। राई अचार में बहुत ही ज़रूरी होती है, ये अचार को प्रोटेक्ट करती है और इसके टेस्ट को बढ़ाती है, इसमें खटास बढ़ाती है। तो आपने राई इसमें ज़रूर शामिल करनी है। और साथ ही इसमें जाएगी बारीक राई और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी अजवाइन, साथ ही मेथी दाना जाएगा बहुत ही थोड़ा सा और साथ ही इसमें जाएंगी काली मिर्चें। और इस मसाले को हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने करना है 2 से 3 मिनट तक। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और 2 से 3 मिनट ही बस रोस्ट करेंगे जब तक ये मसाले से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना वरना मसाला जल जाएगा। तो मिसाले को इस तरह से रोस्ट करने से इसमें एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है हमारे अचार में, हमारे मिसाले में। तो आपने इसे रोस्ट ज़रूर करना है लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना।
तो अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर हमारा मिसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। चलें अब इसे निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है, आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। बहुत ही झटपट ये इंस्टेंट अचार तैयार हो जाता है, आप मिनटों में बनाकर इसे खा सकते हैं और आप इसे महीना भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला हो चुका है ठंडा। अब इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है, तभी अचार में जो टेस्ट है वो आता है। तो ये देखिए हमारा बेहतरीन सा अचार मसाला हो चुका है तैयार। अब इसमें शामिल करेंगे कलवंजी। कलवंजी को कभी भी ड्राई रोस्ट नहीं करते और ना ही इसे ग्राइंड करते हैं, ये साबुत ही अचार में बहुत अच्छी लगती है। और कलवंजी अचार में आप ज़रूर शामिल किया करें, अचार की जान होती है। अब इसमें शामिल करेंगे पीसी हल्दी और साथ ही इसमें पीसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर हम इसमें नमक बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे, नमक हम आगे चल के शामिल करेंगे। तो ये हमारा स्पेशल अचार मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आप सेव करके साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसे अचारी बैंगन, अचारी भिंडी, अचारी पराठा या अचार गोश्त या और किस्म के अचारों में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला हो चुका है तैयार। तो चलते हैं अचार बनाते हैं, टेस्टी सा, झटपट सा, मज़ेदार सा। तो यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम शामिल किया है इसमें। सरसों के तेल में अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसकी जगह कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आपने इतना गर्म करना है कि इसमें से हल्का सा धुआं निकलने लगे, इससे जो इसकी कच्ची स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारा इंस्टेंट अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, उसके बाद हल्का सा इसे ठंडा कर दिया ताकि सब्जियाँ डालते ही जले नहीं। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे सारी सब्जियाँ जो हमने काट के रखी थी, गाजर, मूली और हरी मिर्चें। और इसे शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं रखना, क्योंकि हमें सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है। सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, तभी हमारा अचार बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा। तो बस इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से पकाना है, बस ताकि सब्जियां हल्की सी नरम हो, इसका क्रंच बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब इसमें हमारा तैयार किया हुआ चटपटा अचार मसाला शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना परफेक्ट रहेगा। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इस पॉइंट पर नमक। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, यानी कि 2 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी पसंद हो। और उसके बाद हम इस मसाले को अच्छे से कर लेंगे सब्जियों में मिक्स। और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही यमी अचार बनकर तैयार होगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट में बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो मसाला शामिल करने के बाद इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और इस अचार की ये ख़ास बात है कि ये झटपट तैयार हो सकता है और आप इसे फ़ौरन से इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इस पॉइंट पर मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच। ये अचार में खटास बढ़ाएगा और आपके अचार को ख़राब होने से रोकेगा और प्लस बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने बाकी का बचा हुआ भी सारा मसाला इसमें शामिल कर दिया है। और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से और पका लेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे और आपको इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस अचार बना था, तो आपने भी इसे ट्राई करना है। और माशाल्लाह से मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, तो मैं तो इसे फ़ौरन से खाने वाली हूँ। और ये अचार तो विंटर स्पेशल है, तो आपने इस अचार को सर्दियों में ज़रूर बनाना है। तो हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे हम सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे चटपटे मज़ेदार से इंस्टेंट अचार की फ़ाइनल लुक। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि जिसको भी इस रेसिपी की ज़रूरत हो तो उस तक ये पहुँच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और ये बिल्कुल फ्री है।
तो देखा आपने कि कैसे हमारा झटपट इंस्टेंट मज़ेदार सा गाजर मूली मिर्च का अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस आपने इसे साफ़ चम्मच से निकालना है, गीली चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इस अचार को नाश्ते में खा सकते हैं, लंच में लेके जा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।